हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सपोज़ करो आपको किसी प्रोग्राम में 1 to 1000 प्रिंट करना है या 1 to 100 प्रिंट करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सी आउट, और अंदर आप 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप कर देंगे 1000 तक का या 2000 तक का, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। या आपको कोई टेबल डिस्प्ले करना है 2 का 3 का 5 का, तो आप 5 into 1 इक्वल्स टू 5, 5 into 2 इक्वल्स टू 10 ऐसे टाइप करेंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपको 6 का टेबल डिस्प्ले करना है तो आप दोबारा से सेम टाइप करेंगे। तो आपका एक ही टाइप का कोड रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर C++ में आप यूज़ कर सकते हैं लूप्स को। तो loops are used to repeat a block of statements. Loops are very useful because they save time, reduce redundant code and make program efficient. अब आप ये समझिए कि आपने एक कोड लिखा, उसमें आपने 1000 लाइन लिखी हैं। लूप को यूज़ करके हो सकता है 5 लाइन में वो कोड हो जाए, तो आपका टाइम सेव होगा टाइप करने का। आपका जो डेटा सेंटेंस स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और आपका प्रोग्राम भी एफिशिएंट हो जाएगा और फास्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और रीडेबल भी हो जाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन C++: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब तीनों का क्या पर्पस है, कहाँ पर कौन सा लूप यूज़ करना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। फॉर रिजर्व कीवर्ड है, तो आप करेंगे फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और करली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। आपको जितने स्टेटमेंट रिपीट करने हैं वो इस फॉर के अंदर आएंगे। तो ये फॉर है और ये करली ब्रैकेट में उसकी बॉडी है कि जितना आपको रिपीट करना है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, इंटीजर टाइप का। फॉर I equals to 1 सेमीकोलन I less than 4 एंड I प्लस प्लस, और ये आपका आया सी आउट I एंड। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ 1 to 4 प्रिंट करने का। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो समझिए। आप फॉर के अंदर आए, I इज इक्वल टू 1, ये जो आपका I इज इक्वल टू 1 है ये इनिशलाइज हो गया कि फर्स्ट टाइम I में क्या है 1। इसके बाद कंट्रोल एग्जीक्यूट कैसे करता है वो समझो आप। इसके बाद वो इसको चेक करेगा कि I लेस देन 4 है या नहीं। आपका तो I 1 था, I 1 था, 1 इज लेस देन 4, ट्रू केस हुआ। जब ये ट्रू केस हुआ तो कंट्रोल आपका नीचे आ जाएगा। नीचे उसको क्या मिलेगा, सी आउट आई। आई कितना था आपका 1, तो आपका क्या टाइप हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 1। उसके बाद न्यू लाइन आ गई, फिर यहाँ से कंट्रोल जाएगा यहाँ पर इंक्रीमेंट के पास। अब आई प्लस प्लस है तो आई कितना हो गया 2। इसके बाद वापस यहाँ से कहाँ आएगा, कंडीशन पर फिर से चेक होगा इज 2 लेस देन 4, ट्रू का केस है, तो फिर वहां से आप नीचे आ जाएंगे और क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सी आउट आई। आई में कितना था अभी 2, क्या डिस्प्ले हो गया 2। फिर आप यहां से यहां आएंगे, अब आई कितना हो गया 3 से फिर आप वापस कंडीशन के पास आएंगे, 3 लेस देन 4 ट्रू, आप नीचे आए सी आउट आई। अब क्या डिस्प्ले होगा 3 के बाद वापस आप इधर आए 4 को फिर आपने यहाँ चेक किया इज 4 लेस देन 4, 4 तो 4 से लेस नहीं होता, 4 तो इक्वल होगा, ये हो गया फॉल्स। तो आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट होगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, या यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप से 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब आप इस 4 के प्लेस पे 1000 टिक देंगे तो 1 2 3 ऐसे करके 1000 तक प्रिंट हो जाएगा।
तो आपके 2 लाइन के कोड से ही 1 to 1000 प्रिंट हो गया, या 1 to 10,000 प्रिंट हो गया, या कोई और आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 2 3 जो आपका प्रिंट हुआ है, आप इस आई के प्लेस पे कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब आपको आई नहीं प्रिंट करना, आप हेलो भी प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर लूप में सिंटैक्स यही रहेगा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। नीचे आप लिख सकते हैं सी आउट हेलो, तो हेलो 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ आई एज अ काउंटर वर्क कर रहा है कि इस बॉडी को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। आपके इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये बॉडी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। उस 3 टाइम्स एग्जीक्यूट में आप आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ कोई और स्टेटमेंट देंगे तो वो भी 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और आई एज अ काउंटर वर्क करेगा। यहाँ आप जो आपका काउंटर है उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं 1 2 3। लेकिन अगर आप यहाँ सी आउट हेलो लिख देंगे तो हेलो भी हेलो 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 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, सी आउट आई और स्पेस। ये सेम वर्क करेगा। इनिशियली आई 1 से इनिशियलाइज होगा, 1 चेक होगा 4 से, 1 लेस देन 4 है, ट्रू है। नीचे आएंगे सी आउट आई 1 डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद स्पेस आ गया। फिर आप इधर आए, आई 2 हो गया, 2 लेस देन 4 ट्रू है, 2 डिस्प्ले हो गया। 3 हुआ, 3 डिस्प्ले हो गया। फिर जब आई 4 हो गया तो 4 इज इक्वल टू 4, ओनली लेस देन होता तो ख़त्म था प्रोग्राम, लेकिन 4 इज इक्वल टू 4 तो 4 भी डिस्प्ले हो जाएगा। 4 डिस्प्ले हो गया, उसके बाद 5 इज नॉट लेस देन 4 तो आपका आउटपुट 5 इज नॉट लेस देन 4 तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या आने वाला है। ये देखिए 1 2 3 4, पहले आई 1 था, फिर आई प्लस प्लस से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो 1 2 3 4 इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपको कैसे प्रोग्राम, ज़रूरी नहीं है आपको 1 to 10 या 1 to 100 या 1 to 1000 ही प्रिंट करना हो। आप बोलो मैं इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, या मैं ऑड नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, या कोई मैसेज आपको 100 टाइम्स देना है, या कोई मैसेज आपको 10 टाइम्स देना है, तो वो सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। सेकेंड केस क्या है, आई 1, आई कहा आपने आई इज इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था आई लेस देन इक्वल टू 4, इसमें है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस और सी आउट आई। अब आई उस क्वेश्चन में आपने 1 to 4 प्रिंट किया था, यहाँ 10 to 1 प्रिंट हो रहा है। सी आउट आई 10 प्रिंट हो जाएगा, आई माइनस माइनस से 9 हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 1 है, 9 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट होने के बाद आई 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 1 होता नहीं है तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जब भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या आप ओनली बोल सकते थे ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग भी वही है कि 1 तक ले जाएगा वो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग भी वही है, उसमें इक्वल टू भी लगा दिया आपने। तो इस टाइप से आप वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट और कंसीडर करना होगा, अगर आपने यहाँ पे लेस देन लगा दिया तो फर्स्ट टाइम क्या था आपका 10 कंपेयर हुआ इधर, 10 इज लेस देन 0 फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ गए, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं हम, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा आपका। तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना होगा कि आपकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है और आपकी कंडीशन में क्या आ रहा है। अब इसी में एक काम और करते हैं। ये प्रोग्राम आपने कहा आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस इक्वल टू 2। इस आई प्लस इक्वल टू 2 का मीनिंग तो ये होता है ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई में 2 से इंक्रीमेंट, आई में 2 से इंक्रीमेंट कर दो, ये मीनिंग है इसका। तो इनिशियली आई 1 था, 1 लेस देन 20 ट्रू, 1 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जब आप इधर आएंगे आई प्लस इक्वल टू 2 पर, तो आई कितना हो जाएगा
1 + 2 3, अब आपका आई हो गया 3, 3 चेक होगा 20 से, 3 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा 5, 5 चेक होगा। तो इस टाइप से आपके ऑड नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 और लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका 19 तक। 19 के बाद जब आप इधर आएंगे तो 21 होगा, 21 लेस देन 20 होता नहीं है तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इसको मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। ऑड नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे 1 से लेके 19 तक। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो इस टाइप से आप ऑड नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आप इवन भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप स्टार्ट 2 से कर दो उसको, जब आप यहाँ 2 कर दोगे तो फिर आपका इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम कोड है, देखो आपने एक चेंज किया, इवन से ऑड में चेंज हो गया, कितना फर्क आ गया देखो, 2 4 6 8 10 20। अब आया ये क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था आई एज ए काउंटर वर्क कर रहा है। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस सी आउट हेलो। अब आप यहाँ आई नहीं प्रिंट कर रहे हैं, आपको 1 2 3 प्रिंट नहीं करना, आपको कुछ और परफॉर्म करना है। आपने कहा सी आउट हेलो, तो अब आई 1 हुआ, 1 लेस देन 4 ट्रू हुआ, नीचे आए प्रिंट हेलो हुआ। लास्ट क्वेश्चन में आप प्रिंट आई कर रहे थे, यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो। आई में अभी भी 1 स्टोर्ड है लेकिन प्रिंट हुआ हेलो। उसके बाद आप इधर आ गए तो आई हो गया 2, 2 लेस देन 4, नीचे आए प्रिंट हुआ हेलो, फिर आई हुआ 3, 3 लेस देन 4 प्रिंट हो गया हेलो, फिर आई हो गया 4, 4 इक्वल्स टू 4 प्रिंट हो गया हेलो। आई हो गया 5, 5 इज नॉट लेस देन 4, प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो आई एज अ काउंटर वर्क कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। आप किसी क्वेश्चन में उस आई को प्रिंट भी कर सकते हैं और किसी क्वेश्चन में उस आई को प्रिंट नहीं करके कुछ और स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आई एज अ काउंटर ही वर्क कर रहा है। तो सी आउट हेलो है आपका, हेलो 4 टाइम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो 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 हेलो। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आई को प्रिंट नहीं कर रहे, आप हेलो को प्रिंट कर रहे हैं। अब वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको इफ एल्स में कराया था। आपका सिंगल स्टेटमेंट था तो आपने करली ब्रैकेट ऑप्शनल होते हैं, आपके मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ होंगे अगर तो करली ब्रैकेट मस्ट है। अगर आप इसका भी आउटपुट देखना चाहेंगे तो वही सी आउट हेलो वाला 4 टाइम्स हेलो डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ये देखिए, अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है तो विदाउट करली ब्रैकेट आ सकता है, जैसे कि हमने इफ एल्स में डिस्कस किया था। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ। अब इसको रन करेंगे तो ये 2 स्टेटमेंट आपके, तो ये 2 स्टेटमेंट आपके 4 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। हेलो वेलकम टू माय चैनल, ये हेलो वेलकम टू माय चैनल, हेलो वेलकम टू माय चैनल, हेलो वेलकम टू माय चैनल, हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये 2 स्टेटमेंट थे तो ये 2 स्टेटमेंट 4 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को आप इस लूप के बाहर टाइप कर देंगे तो ये लूप का पार्ट नहीं है। या आप ऐसे समझो, आप ब्रैकेट भी हटा दो, ब्रैकेट भी हटा दिया, अब आप बोलेंगे फॉर के साथ ये 2 स्टेटमेंट है। नहीं, फॉर के साथ एक ही स्टेटमेंट है, फॉर की यही बॉडी है बस। फॉर इसको ही 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा और ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब आप इस फॉर से बाहर आएंगे। तो आपका 4 टाइम्स हेलो आएगा और 1 टाइम वेलकम टू माय चैनल। ये हेलो फॉर लूप के यूज से 4 टाइम्स आ गया और जब आप लूप से बाहर आए तो ये स्टेटमेंट मिला वेलकम टू माय चैनल। तो ये लूप का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे तो दोनों 4 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। Thank you.